हर कोई सुख चाहता है। मानव जो भी करता है जन्म से मृत्यु तक सुख प्राप्ति के लिए ही करता है। कार्य अपने आप संभव नहीं है, कार्य विचाराधीन है। विचार भी अपने आप संभव नहीं है, विचार मान्यताओं पर निर्भर है। मान्यता का आधार है संस्कार। संस्कार मिलते हैं मुख्यतः माँ के द्वारा। माँ कौन है? माँ है हमारी धरती माँ। मानव सुख प्राप्ति के लिए क्या कुछ नहीं करता, फिर भी उसे सुख मिलना तो दूर लेकिन दुख ही मिलता है। वो उसकी हालत उसी मृग जैसी है जो पानी की तलाश में दौड़ता ही रहता है, लेकिन पानी तो मिलता नहीं, अपितु प्यास और भी बढ़ जाती है। मानव का प्रयत्न मृग की तरह व्यर्थ ही नहीं तो और क्या है। तो गलती कहाँ हो गई जरा सोचिए। सारी सृष्टि भगवान ने बनाई और भगवान ने केवल सुख ही दिया। सृष्टि में हर कोई सुखी है, केवल मानव ही दुखी है। क्यों? कि जो हमारे नेचर ने दिया है उसे हम रहने नहीं देते। इतने सारे पेड़ को काट दिए जाते हैं रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, और पेड़ कटते जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल घटता जाता है और मानव जीवन पे कष्ट आता जाता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे जो पौधे हैं हम उनको लगाएं और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पाएं। तो इसके लिए हमको करना क्या है? फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और हम तो छत पे गार्डनिंग करते हैं, छत पे ही बोनसाई पौधे बनाए हैं। पूरी दुनिया में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो रही है। कहाँ से कमी हो रही है सभी लोग जानते हैं, हमारे सभी पौधे कट रहे हैं। तो दशा बदलने के लिए दिशा बदलनी होगी। तो क्या किया जाए? तो फ्रेंड, ढेरों पौधे लगाए जाए अपने छत में, बालकनी में, ज़मीन में, कहीं भी जितना पौधा लगा सकते हैं। आम का, अमरूद का, पपीते का, केले का, कहीं भी आप ये पौधे लगा सकते हैं, चाहे छत हो चाहे ज़मीन हो। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं कि आप अपने छत पे, टेरेस पे, कम लोड पे भी लगा सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। मैं तो अपने छत पे ही बालकनी में पौधे इतने सारे लगाई हूँ। फ्रेंड, बड़े पौधे तो नहीं लगा सकते हैं छत में, बालकनी में, ज़मीन में लगा सकते हैं। जिसके पास ज़मीन नहीं है वो छत पे भी पौधे लगा सकता है। और छोटे छोटे पौधे से भी ऑक्सीजन मिलता है, ये नहीं कि छोटे पौधे से ऑक्सीजन नहीं मिलता है। हर पौधा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आप उसको लगाते हैं तो हवा का प्यूरिफाई होना ही होना है। तो मैं छत पे लगाती हूँ, तो मैं और भी दोस्तों को कहूँगी और लोगों से कहूँगी, और जितने भी दुनिया में लोग हैं मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आप लोग पौधे लगाइए। पौधा हमारे लिए जीवन दान है। इतनी बीमारियां आती भी हैं, अगर आती भी हैं तो वो दूर हो जाएंगी, लेकिन पौधा हमारे लिए जो है जीवन दानी है। अगर पौधा हम लगाते तो ज़िंदगी भर सुखी रहेंगे। आगे आने वाली पीढ़ी भी इस पौधे की वजह से ही बची रहेगी। दुनिया, सृष्टि जो भी है ये बची रहेगी इन पौधों से ही। पौधे में इतनी ताकत है, जैसे इंसान में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन माँ धरती और पौधे, पेड़ जो नेचर ने हमें दिया है, इतनी ज़्यादा उसके में ताकत है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो हमारी सृष्टि को बचा भी सकता है, डुबा सकता है। तो जब हम सृष्टि का ही नुकसान करेंगे तो वो हमें क्यों बचाएगा? इसके लिए तो हमको सोचना पड़ेगा। तो जो भी लोग हैं अगर पौधे के शौकीन हैं तो मैं तो ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप कहीं भी, जहाँ भी जगह हो वहाँ पौधे ज़रूर लगाइए। ऐसा नहीं है कि आपके पास जगह नहीं है, जगह सबके पास होती है। बालकनी होता है, छत होता है, ज़मीन होता है। आप दूसरे की ज़मीन में भी पौधा लगा सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं कर सकता। मैंने जो भी छत पे गार्डनिंग की है इसी से मैं खुशी हूँ। ये पौधे जब बढ़ते हैं ना तो लगता है सृष्टि बढ़ रही है और हम बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने इस पौधे को अपने छत पे लगाया। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो और लोगों में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी मन में आए कि पौधा लगाना अनिवार्य है। आज पौधा ही है तो जिससे हमारा जीवन बना हुआ है। तो मैं तो हर समय अपने पौधे को ध्यान देती हूँ। पौधा एक वो चीज़ है, जैसे बच्चों का ध्यान रखते हैं उस तरीके से आपको पौधे का ध्यान रखना होगा, और सृष्टि इसी से हमारी आगे बढ़ती रहेगी और चलती रहेगी। तो धन्यवाद, इतनी सारी बातें हम आपके साथ किए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर एक मैसेज तो ज़रूर करिएगा कि संजीवनी ने जो बोला है सही बोला है। तो थैंक यू फ्रेंड।